सॉल्व करेंगे। यस फ्रेंड्स, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। S&M लिमिटेड मुंबई या बॉम्बे हैव अ ब्रांच इन सिडनी, ओके, ऑस्ट्रेलिया. Sydney branch is an integral operation of S&M Limited. At the end of March 13, the following ledger balance have been extracted from the books of Bombay office and Sydney office. Okay. तो सिडनी का मतलब है, ये सिडनी जो है वो ब्रांच है, ये क्या है, ये ब्रांच है, और मुंबई जो है ये आपका हेड ऑफिस है। ठीक है, आगे बढ़े। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है सिर्फ कन्वर्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सिडनी ब्रांच ट्रायल बैलेंस इनटू रुपीज। मतलब हमसे इसके आगे की कोई एक्टिविटी नहीं पूछी, तो हमें सिर्फ इन वैल्यूज को कन्वर्ट करना है, हमें सिर्फ इन वैल्यूज को कन्वर्ट करना है, सिडनी के ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को, और कुछ नहीं करना है। तो कर लेते हैं, ये भी पूछा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। आपने लिखना है सिडनी ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन INR। हम सबसे पहले क्या करें, ये हमारा रेट हो गया, ये डेबिट अमाउंट है, ये क्रेडिट अमाउंट है, फिगर हमारी इंडियन रुपीस में है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करें कि ये जो लाइन आइटम्स हैं ब्रांच के, उनको लिख लें। तो जैसे है प्लांट एंड मशीनरी, फिर इसके बाद है इनका रिजर्व, डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक्स, तो लिखें। तो एक है प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट, इसके बाद है इसका जो प्लांट एंड मशीनरी डेप्रीशिएशन रिजर्व। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी और फिर उसका डेप्रीशिएशन रिजर्व, फिर है डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक, डेटर एंड क्रेडिटर, स्टॉक 1 अप्रैल 2012 का। इसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस है, येलो कलर देखना है आपको, और परचेज सेल है। कैश एंड बैंक बैलेंस, परचेज एंड सेल्स। इसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच है, तो इनके यहाँ गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच होगा, और वेजेस, सैलरीज। तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच नहीं, गलत बोल दिया मैंने, हेड ऑफिस। फिर आ गया वेजेस एंड सैलरीज, फिर है रेंट, फिर है रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस और कमीशन रिसीव्ड। सो रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, कमीशन रिसीव्ड और हेड ऑफिस अकाउंट। ये हमारे लाइन आइटम्स हैं जो ब्रांच से रिलेटेड है। चलिए अब इनके रेट लिख लें। ये इंट्रीगल ब्रांच है। इंट्रीगल ब्रांच होती है तो फिक्स एसेट्स जो कन्वर्ट होती है वो जिस रेट पर परचेज किया था उस रेट पर। सो फिक्स एसेट्स हमने परचेज किया, फिक्स एसेट्स के लिए रेट आ गया 18 रुपये। ठीक है जी। इसके बाद
बैलेंस शीट का जो रेट है वो 24 है, ओपनिंग रेट 20 है और एवरेज रेट 22 है। सो जो P&L के आइटम्स हैं वो एवरेज रेट से कन्वर्ट होते हैं। जो इंटर ऑफिस ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके लिए हम वैल्यूज ट्रांसफ़र नहीं करते, वो हम जो ऑफिसेस के बैलेंस होते हैं वो लिख देते हैं। ठीक है, सो नाउ कन्वर्ट करें, ये 200 है और ये 130 है। सो वैल्यूज आएंगी ये 3600, 2340, फिर ये 60 है और ये 30 है, तो 60 आएगा 1440, 720 और ये हो जाएंगे 400। ठीक है, फिर कैश एंड बैंक बैलेंस हमारे 10 हैं, परचेज और सेल्स 20 और 30 है, तो 10 से ये हो जाएंगे 240, ये 20 है, सो ये हो जाएंगे 440 और 130, ये 2706। ठीक है, अब आप कहोगे सर गुड्स सेंड टू ब्रांच हमारे यहाँ 5 है, तो गौर से देखो हेड ऑफिस के यहाँ कितनी वैल्यू आ रही है 100, तो हम सीधी हेड ऑफिस की वैल्यू लिख देंगे, हमें कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। वेजेस सैलरी रेंट देख लो जरा, वेजेस 45 है, रेंट 12 है, तो 45 से ये 990 हो जाएगा और रेंट 12 से ये 264 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ऑफिस एक्सपेंसेस देख लीजिए, 18 है, तो 18 से ये 396 और ये 100 से 2200। चलिए हेड ऑफिस अकाउंट, तो ब्रांच अकाउंट में का बैलेंस देखिए कितना है हेड ऑफिस की बुक्स में 120, तो हेड ऑफिस ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट भी कितना होगा 120। ठीक है, चलिए इसका टोटल करें, तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगी और वो बैलेंसिंग फिगर क्या कहलाएगी, ये बैलेंसिंग फिगर जो भी है वो एक्सचेंज डिफरेंस कहलाएगी। क्वेश्चन में आपसे सिर्फ ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट करने के लिए बोला था, वो भी ब्रांच का, वो हमने कर दिया। अगर इन्होंने कहा होता कि ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाओ तो हम वो भी कर देते। चलिए, आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू वेरी मच।